एक जो आपका जो फेवरेट जो सबसे अच्छा सॉन्ग है उसको थोड़ा सा गुनगुना दें। माया को ऐसो जाल बुनी बेरा, माया को ऐसो जाल बुनी बेरा, तेकणी फंसो लो संगीता, मैं फोन करूँ लो तूनी उठा ली, मैसेज भेजूँ लो संगीता, मैं फोन करूँ लो तूनी उठा ली, मैसेज भेजूँ लो। उत्तराखंड की म्यूजिक इंडस्ट्री में जितेंद्र तोमकियाल किसे अपना आदर्श मानते हैं? देखिए, अब मेरे आदर्श तो बहुत सारे हैं। उत्तराखंड की लोक संस्कृति को संजोए और बचाए रखने के लिए कई युवा उभरते हुए गायक हैं। उन्हीं में से एक नाम है जितेंद्र तोमकियाल जी। जितेंद्र जी आज हल्द्वानी में पहुंचे हैं और उनसे हम जानेंगे कि उनका स्ट्रगल जो समय था वो कैसा रहा, और साथ ही उनसे ये भी जानेंगे कि किस तरह के सॉन्ग्स वो आगे लेकर आने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी आपका। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी, मैं आपसे पहला सवाल लूँगा कि आप इस म्यूजिक इंडस्ट्री में आए, उत्तराखंड की संगीत इंडस्ट्री में, और बहुत अच्छे अच्छे गाने आपके आते हैं और आज धमाल मचा देते हैं उन गानों में। तो थोड़ा सा बताएंगे कि कहाँ से ये जर्नी आपकी स्टार्ट हुई? सबसे पहले तो उत्तराखंड की समस्त जनता को मैं जितेंद्र तोमकियाल का प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम पहलाक। और जैसे मेरी जर्नी की बात है तो बचपन से ही मतलब संगीत का माहौल था परिवार में। पापा भी गाते थे और मुझे भी गाने का बचपन से बहुत शौक़ था, और साथ में मतलब पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया और घर वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया पहले, और उसी के तहत मैंने जो है 2007 में अपनी पहली एल्बम निकाली। और उससे पहले जो जैसे कॉलेजों में या फिर रामलीला होते थे गांव घर में, तो उसमें काफ़ी परफॉर्मेंस करता था, तो लोग काफ़ी मतलब अच्छा मतलब मेरे को रिजल्ट देते थे, बहुत अच्छा कहते थे कि आप एल्बम निकालो। तो मैंने 2007 में पहली एल्बम निकाली थी मेरे दिल में, जो लोगों ने काफ़ी पसंद किया। तो आप जैसे कि पिथौरागढ़ से पढ़े हैं, वहीं से आप तो संगीत में जब आए तो किस तरह की उस समय परेशानियां थी? क्योंकि आज तो डिजिटल युग है, आपने बहुत पहले शुरुआत कर दी थी, उस समय किस तरह का स्ट्रगल था? उस समय स्ट्रगल ये था कि उस समय हमें जैसे पूरी एल्बम रिकॉर्ड होती थी, मतलब 8 गाने बना के ले जाना पड़ता था हम लोगों को। तो उसमें हम देखते थे कि मतलब कौन सा 2 गाने डीजे वाले रखने हैं, 2 गाने मतलब लव सॉन्ग रखने हैं, या 1-2 गाने फीमेल के रखने हैं। तो इस टाइप से मतलब हर वैरायटी को पूरी करके हमने जो है 8 गानों का मतलब एक समूह बनाना था, एक एल्बम बनानी होती थी उस समय पर। तो काफ़ी परेशानी होती थी, क्योंकि आजकल तो ऐसा है कि जैसे 1-2 गाने हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन उस समय पर ऐसा था कि हमें 8 गाने बनाने पड़ते थे, मतलब उस समय ये था। और साथ में उस समय जैसे आजकल तो जैसे डिजिटल का ज़माना है, जैसे तो उस समय आजकल क्या होता है, हम जो है 1 गाने 2 गाने 4 गाने मतलब अपने हिसाब से गाने रिकॉर्ड, लेकिन उस समय ये था कि 8 गाने रिकॉर्ड करने ही करने, ये चक्कर था। ऑडियंस आज क्या मांग करती है? क्योंकि आप लोग भी देखते होंगे कई जो चाहे वो मंगोली जी का साउंड हो, मतलब इस तरह के जो यूथ है आज क्या वो मांगता है, किस तरह के गाने उन्हें आप लोग तैयारी करते हैं कैसे? आजकल के जो यूथ है, एक तो सबसे पहले डीजे सॉन्ग मांगते हैं वो, डीजे, क्योंकि आजकल डीजे का प्रचलन है। और साथ साथ में फोक तो हो ही रहा है। फोक में जो है थोड़ा जैसे पहले जो फोक सिस्टम चलता था, ढोलक तबले वगैरह जो चलते थे, बांसुरी होती थी, बैंजो होता था, मैंडो, तो काफ़ी इंस्ट्रूमेंट बजते थे उस टाइम पे। तो आजकल क्या है कि जैसे बजते तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो आजकल डीजे का दौर है, तो मतलब जो पैड का बहुत यूज़ किया जाता है, जो पैड की किक होती है उस चीज़ का। जितेंद्र जी, कभी आपकी ज़िंदगी में यू टर्न आया हो कि जब यार सोचा कि म्यूजिक इंडस्ट्री से या कहीं और देखा जाए, कोई कभी इस तरह का मन में विचार सवाल आया? देखिए, जब 2007 में मैंने एल्बम निकाली थी, तो मेरे 2 एल्बम लगातार उसमें हिट हुए थे। उसके बाद बीच में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा मेरे को, काफ़ी एल्बम तो काफ़ी निकाले मैंने, बट ये था कि वो एल्बम मतलब बहुत ज़्यादा हिट नहीं हो पाए। हालांकि लोगों ने सुने, लेकिन बहुत ज़्यादा जो मैं चाहता था वो एल्बम से मुझे नहीं मिल पाया। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने कलाकारी छोड़ी नहीं, मतलब संघर्ष करते गया और प्रैक्टिस करते गया और लगातार एल्बम करते गया, चाहे मतलब फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं देखा, बट संघर्ष करते रहा। और धीरे धीरे करके फिर उसके बाद मैंने बान बिमला एक एल्बम निकाली 2011-12 में। वो एल्बम बहुत सुपर हिट हुई। उसके बाद संगीता में फ़ोन करूँ लो, उसके बाद फिर मतलब भगवान के आशीर्वाद से और जनता का इतना प्यार मिला कि अभी तक मतलब मेरे लोग गानों को पसंद करते हैं। यही मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती है। आपने रुमाली का गांठा, संगीता में फ़ोन करूँ लो, इन गानों में युवाओं को थिरकने के लिए मजबूर कर दिया। हमारे दर्शकों के लिए एक जो आपका जो फेवरेट जो सबसे अच्छा सॉन्ग है उसको थोड़ा सा गुनगुना दें।
देखिए वैसे तो पब्लिक ने जो जनता है उन्होंने मेरे सभी गानों को पसंद किया है, और चाहे वो डीजे वाले गाने हो या मेरे फोक गाने हो, तो इसके लिए तो सबसे पहले मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज भी मैं मतलब उनके आशीर्वाद से काम कर रहा हूँ। तो एक गीत मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। माया को ऐसो जाल बुनी बेरा, माया को ऐसो जाल बुनी बेरा, तेकणी फंसो लो संगीता, मैं फ़ोन करूँ लो तूनी उठा ली, मैसेज भेजूँ लो संगीता, मैं फ़ोन करूँ लो तूनी उठा ली, मैसेज भेजूँ लो। शानदार सॉन्ग है संगीता, मैं फ़ोन करूँ लो। हम लोगों ने भी ये गाना बहुत ज़्यादा सुना और कई बार तो हम लोग इसको गुनगुनाते भी थे। और मैं जितेंद्र जी से जानना चाहूँगा आगे किस तरह की तैयारी है, किस तरह के सुपरहिट सॉन्ग्स लाने की आप तैयारी कर रहे हैं? बस जैसे अभी तक जनता ने और भगवान का जो आशीर्वाद बना रहा है, जनता का जो आशीर्वाद मेरे साथ बना हुआ है, तो देखो पहले भी संघर्ष करा है, अब तो भगवान की तरफ से अच्छा फेम मिल गया है लोगों के आशीर्वाद से, तो मैं आगे भी कार्यरत कंटिन्यूस लाइन में मतलब कार्यरत रहना चाहूँगा। कब तक सोच सकते हैं कि आपका नया सॉन्ग आ जाए? देखिए जहाँ तक नए सॉन्ग की बात है, नए सॉन्ग तो मेरे हर हफ्ते रिलीज़ हो जाते हैं, क्योंकि कई सारे कंपनियां हैं जो रिकॉर्ड करती हैं, और मेरा अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी है जितेंद्र तोमक्याल ऑफिशियल करके, तो उसमें मेरे ख्याल से 250-300 गाने तो उसी में हैं। और फिर गानों का ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं अपने चैनल के लिए भी कर रहा हूँ और अन्य कंपनियों के लिए, तो लगातार मतलब आ ही रहे हैं, मतलब गाने हफ्ते में महीने में मेरे सॉन्ग लोगों तक पहुँचते रहते हैं, आते रहते हैं। जितेंद्र जी, कई युवा कलाकार हैं जो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री, संगीत की दुनिया में। वो लोग बहुत इजी पाना चाहते हैं चीज़ों को, कि आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, वो जल्दी नाम कमाना चाहते हैं, लेकिन किस तरह से उन्हें पेशेंस रखना चाहिए अगर यहाँ पर वो संगीत इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो? देखिए मेहनत का फल मीठा होता है कहते हैं लोग। ठीक है, देखो मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। देखो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, अब हो सकता है उन्होंने, हम तो साथ सोच रहे हैं आज की डेट में कि वो बहुत हिट हो गए, लेकिन हो सकता है उन्होंने मेहनत करी हो पहले, हम ये भी तो कह सकते हैं। लेकिन मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग और भी अच्छा काम करो, और जो हमारी पुरानी फोक चीज़ें हैं उनको भी मत छोड़ो आप। और नए जो आप डीजे पैटर्न में काम कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारे फोक चीज़ें हैं उनको भी मतलब लगातार आप अपने जो गीतों में उनको भी शामिल करें, ये चाहता हूँ। आप खुद एक सिंगर हैं और पहाड़ में रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत ज़्यादा पलायन उत्तराखंड में है, जो बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। अगर मैं बात करूं तो एक दिन में लगभग 200 से 250 लोग पहाड़ को छोड़ रहे हैं, बहुत बड़ा चिंतनीय विषय भी है, क्योंकि हमारी संस्कृति के लिए भी ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि मिक्सअप हो रहा है संस्कृति। तो क्या कहना चाहेंगे, क्यों हमें कैसे अपनी संस्कृति, जो नई पीढ़ी है वो कैसे संस्कृति को अपनाए? जो नई संस्कृति, देखो जो नई हमारी जो नई जो संस्कृति है, जैसे अभी यहाँ पर ही है, मतलब जैसे गीत यार का जो कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर, तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे जो गांव घरों में जो छिपी हुई प्रतिभा है, उनको जो है यहाँ पर निखारने का पूरा मौका मिल रहा है। गीत यार जो यहाँ पर अभी चल रहा है, अभी गीत यार के ही कार्यक्रम में हूँ। और जहाँ तक पलायन का सवाल है, तो देखो पलायन का कुछ कारण जो है, जैसे पहाड़ में, जैसे पहले तो लोग खेती बाड़ी करते थे, लेकिन अब खेती बाड़ी कोई करना नहीं चाह रहा है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग सर्विसमैन हो गए, और हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, और मतलब जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं हों। तो थोड़ा बहुत ये चीज़ भी है, जैसे पहाड़ों में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है मतलब बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जैसे हमारे गांव में जैसे कोई बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो उनके लिए मतलब पिथौरागढ़ लाया जाता है मुनस्यारी मतकोट से, तो बड़ी कठिनाइयों का सामना करके मतलब दूर दूर तक लाया जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये चीज़ें जब अच्छे से मतलब पहाड़ों में जब ये चीज़ें मिलने लग जाएंगे लोगों, तो पलायन थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से, क्या पता। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उत्तराखंड में कलाकारों को सरकार की ओर से किस तरह से सहयोग मिल रहा है? क्या कलाकारों को वाकई सहयोग मिल रहा है जो सरकार कहती है संस्कृति विभाग से? देखिए पहले तक तो मेरे को पता नहीं था, लेकिन अब मुझे सुनने में आया कि जो संस्कृति विभाग से जो रजिस्टर्ड आर्टिस्ट है, उन्हें मेरे ख्याल से जो उनका जो वेतन भत्ता था जो कार्यक्रमों के, वो मेरे ख्याल से पहले थोड़ा लेट मिलता था शायद, लेकिन मैंने कुछ लोगों से सुना भी, मुझे डिक्लेयर पता नहीं है। लेकिन हमारे लिए फ़िलहाल अभी कोई ऐसा नहीं है, मतलब जो रजिस्टर्ड नहीं है कलाकार, जो कंटिन्यू इतने सालों से हम भी काम कर रहे हैं, 15-16 साल मुझे भी हो गए, तो मतलब हमारे लिए फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो विभाग में रजिस्टर्ड है उन्हें मेरे ख्याल से अभी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मिल रहा है उनको। क्या कहना चाहिए कि युवा जो कलाकार आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जो आय का स्रोत है, सरकार को ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। देखो कोई जॉब, देखो एक कलाकार भी अपनी पूरी तपस्या से, अपनी पूरी मेहनत से मतलब संस्कृति को बचाने में तुला हुआ है, और देखो रात रात दिन दिन कर सफ़र कलाकार करता है, कार्यक्रमों के पीछे भागता है। तो
मतलब चलो अभी तो जब तक शरीर में खून है आदमी करते रहता है काम, लेकिन चलो सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जो कलाकार जो कंटिन्यू कार्यरत है कलाकारी लाइन में, तो उनको मतलब पेंशन वगैरह या फिर अपनी तरफ से कलाकार सरकार की तरफ सहायता मिलनी चाहिए। बहुत समय हो गया, लास्ट सवाल मैं आपसे लूँगा, उत्तराखंड की म्यूजिक इंडस्ट्री में जितेंद्र तोमकियाल किसे अपना आदर्श मानते हैं? देखिए अब मेरे आदर्श तो बहुत सारे हैं। गोपाल बाबू गोस्वामी जी हैं, जिनसे हम जिनके गीत हमने सुने, नैननाथ रावल जी हैं, ललित मोहन जोशी जी हैं। तो मतलब जिन लोगों से हमने सीखा, जिनसे हमें प्रेरणा मिली, नई नई चीज़ें, मतलब उन्हीं लोग जिन लोगों से हमने सीखा वही हमारे आदर्श हैं। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ टुडे नेटवर्क से खास बातचीत के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ युवा उत्तराखंड के उभरते और युवा गायक जितेंद्र तोमकियाल जी, जो लगातार अपने गानों से युवाओं को थिरकने के लिए मजबूर करते हैं और मंचों से जब भी इनकी आवाज़ कोई भी युवा सुनता है तो अपने वो कदम नहीं रोक पाता है। मैं था अपने सहयोगी कैमरा पर्सन फैजान के साथ योगेश भट्ट, न्यूज़ टुडे नेटवर्क हल्द्वानी। अगर कोई भी सवाल हो आपसे जितेंद्र तोमकियाल जी से, तो आप हमें कमेंट्स कर बता सकते हैं, जिसके जरिए हम उनसे उस जवाब को ले सकते हैं। थैंक यू।